11 जनवरी से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच व्हाइट बॉल की सीरीज शुरू है, आपको पता होगा। और 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे, 5 टी20 मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की ओर से ओडीआई और टी20 के लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया है। 11 जनवरी से 3 ओडीआई है और 21 जनवरी से 5 टी20 इंटरनेशनल की सीरीज है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है, इवन न्यूजीलैंड के लिए भी, कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज हो रही है और टी20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। श्रीलंका में भी मैचेस हैं, तो दोनों देशों के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है व्हाइट बॉल की। ओडीआई छोड़ दें, टी20 तो बड़ा क्रूशियल है। जल्दी से आपको बता देता हूं कि न्यूजीलैंड की ओर से ओडीआई में किसे कप्तान बनाया गया, किन किन खिलाड़ियों को रखा गया, और क्यों लोग पूछ रहे हैं कि टी20 में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाला 2025 में न्यूजीलैंड का बल्लेबाज टिम सेफर्ट कहां है। लोग पूछ रहे हैं केन विलियमसन कहां छूट गया, लोग कह रहे हैं लुकी फर्गूसन कहां है। भाई सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले आप जरा स्क्वाड देख लीजिए न्यूजीलैंड का, और सबसे पहले शुरुआत ओडीआई से, क्योंकि 11 जनवरी को भारत से जो मुकाबला है न्यूजीलैंड का, वो ओडीआई से ही शुरू हो रहा है। माइकल ब्रेसवेल कप्तान है ओडीआई में। माइकल ब्रेसवेल जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और लेफ्टी बल्लेबाज है। आरसीबी में आप जलवा देख चुके हैं माइकल ब्रेसवेल का, वो कप्तान है। आदि अशोक, ये एक नया चेहरा है, पूरा नाम है आदित्य अशोक। इनके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी जरूर देखिएगा कि कैसे ये तमिलनाडु से जुड़े। 4 साल के जब ये थे तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु से जुड़ा है इनका परिवार, उसके बाद ये न्यूजीलैंड गए, और कैसे इनकी जो बेहद खूबसूरत पार्टनर है, इंग्लिश पार्टनर, उनकी भी बड़ी सोशल मीडिया में चर्चा है। और क्रिश्चियन क्लार्क है तीसरे नंबर पर, जोश क्लार्कसन है, डिवॉन कॉनवॉय है। मजे की बात देखिए, डिवॉन कॉनवॉय है तो सही, लेकिन विकेट कीपर मिच हे को रखा गया और मिच हे पूरा खेलेंगे। ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर बड़ा शानदार है। जैक फॉक्स ये है। काइल जेमिसन है, आप जानते हैं लंबे कद के बॉलर। निक केली है। जेडन लेनॉक्स है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और इस पर नजर रखिएगा। ये खिलाड़ी एक तो डेब्यू भी कर रहा है, ऊपर से भारत को परेशान कर सकता है। डैरिल मिचेल बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, अभी कुछ ही हफ्ते पहले नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गया था रोहित शर्मा को हटाकर। फिर उन्होंने डैरिल मिचेल को हटा दिया। हेनरी निकोल्स अच्छा बल्लेबाज। ग्लेन फिलिप सुपरमैन, सबसे महान फील्डर मौजूदा दौर का। माइकल री और विल यंग, ये है ओडीआई की स्क्वाड। फिर से देख लीजिए, माइकल ब्रेसवेल, आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डिवॉन कॉनवे, जैक फोक्स, माइकल हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप, माइकल रे और विल यंग। ये है ओडीआई का स्क्वाड। अब आपको इसमें कुछ बड़े नाम नहीं दिख रहे होंगे, कौन से बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं वो भी बताऊंगा, क्यों नहीं दिख रहे हैं वो भी बताऊंगा। पर उससे पहले देख लीजिए टी20 स्क्वाड। आपको पता है टी20 में कमान मिचेल सेंटनर कई बार संभाल चुके हैं। मिचेल सेंटनर भारत दौरे पर आएंगे, टी20 में कप्तान बनेंगे। माइकल ब्रेसवेल यहां है। मार्क चैपमैन लेफ्टी बल्लेबाज है, अच्छा बल्लेबाज है। डिवॉन कॉनवॉय है यहां, पिछले में भी थे, लेकिन यहां वो करेंगे विकेट कीपिंग। इसीलिए मैंने वहां माइकल हे के नंबर पर मैंने कहा था कि आप जरा देखिएगा कि इनको विकेट कीपिंग कराई जा रही, कॉनवॉय का नहीं, लेकिन टी20 में कॉनवॉय करेंगे विकेट कीपिंग। जैकब डफी हैं, बड़ा ही प्रॉमिसिंग पेस बॉलर। फिर जैक फोक्स को यहां भी मौका दिया गया। मैट हेनरी एक्सपीरियंस है यहां। काइल जेमिसन यहां भी मौका दिया गया। बेवॉन जैकब्स, डैरिल मिचेल को यहां भी मौका दिया गया। जिम्मी निशम टी20 स्पेशलिस्ट, और जितना उम्र दराज उतना खतरनाक जिम्मी निशम यहां पे। ग्लेन फिलिप है। रचिन रविंद्र हैं, अपना अच्छा फॉर्म ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा सीजन इंडिया खिलाफ इन्होंने खेला तो उसके बाद पूरे आईपीएल चेन्नई को शर्मसार किया है। टिम रॉबिन्सन अटैकिंग बल्लेबाज है। ईस्ट सोडी सबको पता है लेग ब्रेक बॉलर। तो ये है वो नाम, और इसमें कहीं में आप केन विलियमसन नहीं देख रहे हैं, लुकी फर्गूसन नहीं देख रहे हैं, टिम सेफर्ट नहीं देख रहे हैं। तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, अब आइए सबसे पहले टिम सेफर्ट की बात करते हैं। न्यूजीलैंड का ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन साल 2025 में 1585 रन बना चुका है, और अगर 2025 में अभी तक मैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करूं सारे डोमेस्टिक टी20 मिला के, तो नंबर 1 पर पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान है, उसने मैच भी ज्यादा खेले हैं। और नंबर 4 पर टिम सेफर्ट का नाम आता है। और ये साल तो क्या कमाल रहा है, बिग बैश लीग में शाहीन शाह अफरीदी को घुमा घुमा के मारा है। तो अब ये खिलाड़ी क्यों नहीं है, क्यों, उसका भी जवाब देते हैं।
पहले आपको टिम साइफर्ट का जवाब देते हैं, क्योंकि टिम साइफर्ट और फिन एलन ये दो बल्लेबाज नहीं है। फिन एलन और टिम साइफर्ट डाउटफुल फॉर स्टार्ट ऑफ इंडिया टी20 लीग। क्यों? क्योंकि इनका बिग बैश लीग का कमिटमेंट है, बिग बैश लीग खेल रहे हैं और इस बार बिग बैश लीग जिसने भी साइन की है सबको कहा गया भाई पूरा खेलना पड़ेगा, तो इस कमिटमेंट की वजह से ये नहीं खेल पा रहे हैं। और ये देखिए लोकी फर्गुसन, एडम मिलने, फिन एलन and Tim Seifert will join the New Zealand squad India after completing their franchisee commitment. They will be available only for the back end of the T20 International Series। यानी T20 इंटरनेशनल मैचों की जो सीरीज है 5 T20 की, उसके शुरुआत में भी ये नहीं आ पाएंगे, या आखिरी के 2 से 3 T20 इंटरनेशनल में उपलब्ध रहेंगे। तो ये हो गई आपको एक जानकारी मैंने दे दी कि इतने बड़े नाम क्यों नहीं है। कौन कौन? लोकी फर्गुसन पेस स्टार, एडम मिलने पेस स्टार, फिन एलन खूंखार बल्लेबाज और टिम सेफर्ट यानी 2 तेज गेंदबाज, 2 तूफानी बल्लेबाज। अब वो खिलाड़ी न्यूजीलैंड का जिसके भारत में बहुत दीवाने हैं, जिसको भारत में हर क्रिकेट फैन पसंद करता है, केन विलियमसन। केन विलियमसन के भारत दौरा मिस करने की वजह या कुछ मैचों से बाहर रहने की वजह बड़ी अजीब है। केन विलियमसन विल मिस द 3 मैच ODI सीरीज इन इंडिया ड्यू टू साउथ अफ्रीका T20 कमिटमेंट। ऐसे T20 ये खेल रहे हैं और इस वजह से ये भारत के खिलाफ जो ODI सीरीज है वो मिस करेंगे। अब आप सोचिए BCCI और इन देशों का अंतर, इनकी फ्रेंचाइजी कमिटमेंट ऐसी है कि ये देश का मुकाबला खेलने से ही मना कर देते हैं, कमिटमेंट फ्रेंचाइजीज ज्यादा है, जबकि BCCI इसीलिए एक्टिव प्लेयर्स को फ्रेंचाइज क्रिकेट भारत के बाहर नहीं खेलने देता। ये BCCI का बहुत ही शानदार फैसला है और जो खिलाड़ी रिटायर हो जाए फिर वो कहीं खेले, आर अश्विन कहीं भी खेले, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर भारत के क्रिकेट को बचाए रखने का और BCCI का जो ग्लोबल एक स्ट्रक्चर है कि भाई वी आर द बॉस, ये यही साबित करता है जो फैसला BCCI लेता है वो एकदम सही करता है और इंडियन क्रिकेट के लिए वो सही रहता है। तो केन विलियमसन का मैंने आपको बता दिया, यानी सितारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे तो बाद में आएंगे, पर ये देख लीजिए आप सीरीज और ये भी देख लीजिए मिचे माइकल ब्रेसवेल और आपको ये आदि अशोक लेग ब्रेक बॉलर है, लेग ब्रेक बॉलर, एक ये नाम और एक नाम यहां रहा जेडन लेनॉक्स का। ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, ये 2 भारत के खिलाफ जब भी खेलेंगे असर छोड़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि जब इस स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड आएगी और T20 में इस स्क्वाड के साथ टकराएगी तो नतीजे क्या रहने वाले हैं? हल्के मत लेना। याद है ना पिछले साल 3-0 से भारत को घर में धोके गई न्यूजीलैंड, व्हाइट वॉश, वो भी किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। न्यूजीलैंड के लड़के आए, टीम इंडिया की बैंड बजा के चले गए। तो किसी को हल्के में मत लेना। और ये तो व्हाइट बॉल क्रिकेट है जहां हल्की टीम को भी मौका मिल जाता है, स्पेशली इन T20। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ODI सीरीज और कौन जीतेगा T20 सीरीज? और वैसे भी T20 में भारत को चैलेंज करना बड़ा कठिन है। आप जो भी सोचते हैं इस ODI सीरीज और इस T20 सीरीज के बारे में क्या रहने वाला है रिजल्ट, 3 ODI होगा तो भारत 3-0 से जीतेगा, 2-1 से जीतेगा या न्यूजीलैंड चौंका सकती है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। और जिसका कमेंट या जिसका ओपिनियन सही होगा उसका नाम मैं जब ये सीरीज हो जाएगी तो उस वीडियो में जरूर लूंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दर्ज कीजिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा।